तो ये है हमारी वीडियो का पार्ट 2 जिसमें हम रिमेनिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। इससे पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी नीड हमें ज़्यादा होती है, और माइक्रो का मीन होता है कम, यानी वो न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट कम होती है। इनको अगर हम कम भी लेते हैं तो हमारा काम चल जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मिनरल्स को। मिनरल्स मिनरल्स क्या हैं देख लेते हैं हम। तो मिनरल्स क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसकी फंक्शनिंग देख लेते हैं कि करता क्या है। तो इसकी फंक्शनिंग होती है, मिनरल्स को बोला जाता है जो हमारी बॉडी में ग्रोथ डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ग्रोथ डेवलपमेंट हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये हमारे टीथ्स के लिए, नेल्स के लिए, हेयर्स के लिए, स्किन के लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बेनिफिशियल होते हैं। टीथ, नेल, हेयर, स्किन, इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये तो रहा इसकी फंक्शनिंग, और इसके बाद आता है इसके टाइप्स। देखिए, बहुत शॉर्टली आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों को। इसके टाइप्स, तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है मैक्रो मिनरल, मैक्रो मिनरल, और दूसरा होता है माइक्रो मिनरल, मिनरल्स। ठीक है, तो मैक्रो का मीन मैंने अभी आपको बताया था, वो सारी चीज़ें जो हमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं, और माइक्रो जिनकी रिक्वायरमेंट कम होती है। तो ऐसे ही मिनरल्स में भी होता है। ये तो हम बात कर रहे थे न्यूट्रिएंट की, कि माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन से हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं मैक्रो मिनरल और माइक्रो मिनरल कौन से हैं, कौन से मिनरल हमें ज़्यादा चाहिए, कौन से मिनरल हमें कम चाहिए। तो यहाँ लिख लेते हैं कुछ मिनरल्स जैसे माइक्रो होते हैं, जिंक, कोबाल्ट, आयोडीन, आयरन, जो आयरन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होती हैं। इनकी नीड हमारी बॉडी में स्मॉल होती है। और मैक्रो होते हैं जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये सारे होते हैं हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और ये होते हैं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये इसके टाइप्स हैं। तो आप ध्यान रखें इनको सेपरेटली पढ़ने के लिए कि इनकी फंक्शनिंग क्या है या वर्किंग क्या है। मैं आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखा देता हूँ, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और अब हम डिस्कस करेंगे इसका दूसरा पॉइंट, जो है विटामिन्स। देखिए, विटामिन से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझना होगा। तो विटामिन्स क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी फंक्शनिंग देख लेते हैं हम। ये करते क्या है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये हमें प्रोवाइड करते हैं, इट कीप्स अस हेल्दी एंड डिसीज फ्री। तो ध्यान रखें ये हमें हेल्दी और डिसीज फ्री रखते हैं। डिसीज फ्री, तो इट कीप्स अस हेल्दी एंड डिसीज फ्री। तो आपने सुना होगा कि विटामिन ए की कमी से ये होता है, विटामिन बी की कमी से ये होता है, मतलब विटामिन की कमी से हमें बहुत सारी डिसीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आते हैं इसके टाइप्स। तो विटामिन के जो टाइप्स हैं वो होते हैं दो, जिसमें एक होता है वाटर सॉल्यूबल विटामिन, और दूसरा होता है फैट सॉल्यूबल विटामिन। फैट सॉल्यूबल, ठीक है। तो हमें ये तो पता ही है कि विटामिन कौन कौन से होते हैं, ए बी सी डी ई के, बट कुछ फैट सॉल्यूबल होते हैं और कुछ वाटर सॉल्यूबल होते हैं। फैट सॉल्यूबल हम यहाँ लिखेंगे, वाटर सॉल्यूबल हम यहाँ लिखेंगे। तो लिख लेते हैं, वाटर सॉल्यूबल विटामिन होते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी।
और फैट सॉल्युबल होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अब हम देख लेते हैं उन सारे विटामिन को एक्सप्लेन करके। जितने भी हमने विटामिन लिखे थे, जैसे हमने सबसे पहले लिखा था ए, डी, ई, के, ये थे हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन। और उसके बाद विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये हैं हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन। चलिए इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले विटामिन ए। तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की लैकिंग हो जाती है, कमी हो जाती है, तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात में दिखना बंद हो जाता है हमें। इसके अलावा जीरोपैथैलेमिया भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जीरोपैथैलेमिया होता है जिसमें आइज के अंदर वाइट स्पॉट आने लगते हैं और धीरे धीरे दिखना भी बंद होने लगता है। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोपैथैलेमिया होने के चांसेस हैं। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। देखिए बहुत बार ये डिसीजेस पूछी जाती हैं कि ये डिसीज किस विटामिन की कमी से होती है, तो आपको याद रखना है कि रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, नाइट ब्लाइंडनेस ए की कमी से। मतलब आंखों से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो ए की वजह से होती हैं, और जितनी भी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो विटामिन डी की कमी से होती हैं। तो रिकेट्स होता है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस होता है। आई होप आपने पहले ये नाम सुने होंगे, अगर नहीं सुने तो मैं बता देता हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस होता है जहाँ पर बोन डेंसिटी वीक हो जाती है, बोन डेंसिटी वीक हो जाती है। और रिकेट्स होता है जहाँ पर हमारे बोन्स ऑकवर्ड शेप ले लेते हैं, वीक होते हैं और ऑकवर्ड शेप ले लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा ई, विटामिन ई की कमी से होता है हमारे जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है वो वीक हो जाता है। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो वीक हो जाता है। वीक यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन वीक हो जाता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर इफेक्ट आता है इसका। ठीक है, और विटामिन के की कमी से होता है एनीमिया। एनीमिया होता है जहाँ पर खून की कमी आ जाती है, ब्लड की लैकिंग होना ही अनीमिया कहलाता है। अनीमिया के अलावा भी विटामिन के की कमी से लेस लैकिंग ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, तो अनीमिया होता है विटामिन के की कमी से एंड लैकिंग ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। मीन्स अगर आपके हाथ में किसी चीज़ से चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग अपने आप बंद हो जाती है। बट अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी है तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, मतलब ब्लड रुकेगा नहीं। ठीक है, तो ये है हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल। अब बात कर लेते हैं हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की। वाटर सॉल्युबल, ठीक है, तो बी अकेला नहीं होता, बी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं एक्चुअली। इसे हम लिख देते हैं वी कॉम्प्लेक्स। मतलब इसमें V1 होता है, V2 होता है, V3, V5, V6, V7, V9, B12, ये विटामिन्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए इनके साइंटिफिक नेम्स भी हैं, इन सबके भी साइंटिफिक नेम है। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो आप उसे देखें और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। सी, जो विटामिन सी होता है इसकी कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी या फिर हम बोल सकते हैं पायरिया, ये भी होता है इससे, पायरिया। ठीक है, तो स्कर्वी क्या होता है? स्कर्वी होता है जहाँ पर हमारे गम रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, गम ब्लीडिंग या टीथ्स का हिलना, ये सारी प्रॉब्लम स्कर्वी के अंदर होता है। और पायरिया तो आप जानते ही हैं, ये भी गम रिलेटेड प्रॉब्लम ही होता है। तो ये है विटामिन्स, और आपने देख लिया कि विटामिन्स की कमी से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये है हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। वो कंपोनेंट्स जो हमें किसी भी तरह की कैलोरीज या एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते या हमारे ग्रोथ डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। चलिए, तो इसका पहला अपना नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट देख लेते हैं। कुछ यहाँ मैंने लिखे हुए हैं, फाइबर, कलर कंपाउंड, फ्लेवर कंपाउंड, वाटर एंड प्लांट कंपाउंड। तो
इनमें से फिलहाल मैंने 2 को उठा लिया है यहाँ से। तो फाइबर्स को हम रफेज भी बोलते हैं, क्वेश्चन रफेज करके भी आता है। तो फाइबर्स क्या होते हैं, ये करता क्या है, इट इम्प्रूव इंटेस्टाइनल फंक्शन। ये हमारे इंटेस्टाइनल फंक्शन को इम्प्रूव करता है, मतलब जितनी भी हमारे डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको शॉर्ट आउट करता है और हमारे इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग को स्मूथ करता है। जैसे हमारा स्टूल होता है, स्टूल की एग्जिट करने में हेल्पफुल होता है। तो ये इसका काम है, इसकी वर्किंग है। इसमें 0% ऑफ कैलोरीज होती हैं, 0% ऑफ कैलोरीज। ठीक है, तो इसी तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पूछा जाता है फाइबर क्या है, तो आप बता सकते हैं इट इम्प्रूव्स द इंटेस्टाइनल फंक्शन एंड आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इट हैज़ 0% ऑफ कैलोरीज। पूरा लिख देता हूँ, इट हैज़ 0% ऑफ कैलोरीज। और इसके सोर्सेस क्या होते हैं, कहाँ से मिल सकता है ये हमें, तो ये मिलता है हमें पल्सेस से, यानी दालों से, ग्रेन्स, जितने भी ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स से मिलते हैं हमें ये। ठीक है, फ्रूट्स में भी होता है, फ्रूट्स। देखिए, पल्सेस के ऊपर जो लेयर होती है, आपने देखा होगा कभी हम कच्ची दालों को अगर मुंह में डालते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर निकलने लगती है। सेम ग्रेन्स के ऊपर से भी यही होता है कि उसके ऊपर से लेयर्स निकलने लगते हैं, तो वो लेयर फाइबर्स ही होते हैं। तो ये फाइबर है, अगर आप इतना लिखते हैं तो ये इनफ होगा। इसके बाद आता है कलर कंपाउंड, यानी कलर्स जो हम अपनी डाइट में लेते हैं। ठीक है, तो कलर्स करते क्या है, इट मेक आवर फूड अट्रैक्टिव। इनका काम सिर्फ इतना होता है कि ये हमारे फूड को अट्रैक्टिव बनाते हैं। ठीक है, अच्छे लगते हैं हमें विद द कलर्स। ठीक है, कोई भी चीज़ होती है अगर उसमें कलर्स होते हैं तो वो अच्छे लगते हैं, बट कलर्स हमें कोई कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करते। ये कोई भी कैलोरी प्रोवाइड नहीं करते, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट हैज़ 0% ऑफ कैलोरीज, क्योंकि ये किसी तरह की एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। और इसके सोर्सेस आप लिख सकते हैं, तो सोर्सेस क्या हैं इसके, सोर्सेस हो सकते हैं फ्रूट्स, मतलब हमारा वो सारी चीजें हैं जिनमें कलर्स मिलते हैं, वो सभी इसके सोर्सेस हो सकते हैं। वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पर हमें कलर्स मिलते हैं, तो वो सारी ही चीजें इसके सोर्सेस होते हैं, क्योंकि हम कलर्स की बात कर रहे हैं। और जहां भी कलर है वो कलर कंपाउंड है, और उसमें जो कलर है यानी पिगमेंट है वो कोई भी कैलोरी प्रोवाइड नहीं करता।